स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से मिलता है। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों ही सदिश रूप में दे रखे हैं तो आप पहले वाले सूत्र का प्रयोग करें, और अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, क्षेत्रफल का परिमाण और दोनों के बीच का कोण दे रखा है तो आप E A cos थीटा भी लगा सकते हो। और उत्तर में आपको वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लगाना है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम का जब क्षेत्रफल के मात्रक से गुणा कर दोगे तो उसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलिए मैं अब आपको वैद्युत फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ YZ तल में रखा है, और यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस जगह वो रखा हुआ है कितनी है, 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें पता करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि YZ तल का, XY तल का या XZ तल का मतलब क्या होता है। तो किसी भी बिंदु पर हम तीन दिशाएं दिखा सकते हैं, X दिशा, ऊपर की तरफ Y दिशा और Z दिशा। देखो, एक जो तल होता है उसमें दो दिशाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मान लो हमारा तल कुछ इस तरह से है कि उसमें X और Y दो दिशाओं का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारा XY तल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। मान लीजिए जिस मोबाइल फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसको बिल्कुल सीधा रखो। सीधा रखने के बाद जब आप सामने से स्क्रीन को देखोगे तो जिस तल में आप देख रहे हो वो XY तल है। अगर मान लो आप क्या करो, X दिशा का तो इन्वॉल्वमेंट रखो, साथ के साथ Z दिशा का भी इन्वॉल्वमेंट रखो, तो कुछ इस तरीके से एक तल बनेगा। इसको हम कहेंगे XZ तल। ऐसा कब बनेगा कि वही मोबाइल फ़ोन जो अभी आप सामने से देख रहे हो उसको लिटा दो क्षैतिज पटल में। तो क्षैतिज पटल में जब वो रखा होगा तो उसमें X का और Z का दो का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये हो गया XZ पटल। और इसी मोबाइल फ़ोन को जो अभी सामने रखा हुआ था आप इस तरीके से खड़ा कर दो ताकि इधर वाला पर्सन देख पाए। तो आप क्या देखोगे, एक तो Y दिशा का इन्वॉल्वमेंट होगा, दूसरा Z दिशा का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इस पटल को कहेंगे हम YZ पटल। तो जब भी आप बुक के अंदर कुछ इस तरीके का चित्र देखें तो समझ जाना कि YZ पटल में आपका कोई तल रखा हुआ है, और इसका जब आप क्षेत्रफल सदिश बनाओगे तो इस तल के लंबवत आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सदिश जिसका परिमाण तो क्षेत्रफल के बराबर ही होगा और दिशा इस तल के लंबवत। तो वो किस दिशा में आएगा, या तो धनात्मक X दिशा में या फिर ऋणात्मक X दिशा में। समझ में आ गई बात। अगर XY तल है तो उसका क्षेत्रफल सदिश या तो धनात्मक Z दिशा में आएगा या फिर ऋणात्मक Z दिशा में आएगा। और अगर XZ तल में कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो या तो धनात्मक Y दिशा में आएगा या फिर ऋणात्मक Y दिशा में आएगा। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो पृष्ठ है वो किस तरह से रखा हुआ है, YZ तल में, कुछ इस तरह से। तो उसका क्षेत्रफल तो वही होगा जो पृष्ठ का दे रखा है, हमें मतलब है उसके क्षेत्रफल सदिश से। तो YZ तल में अगर कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ आएगा, X दिशा में। ऐसा मैंने करा क्यों है, क्योंकि पहले मुझे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाना पड़ेगा जो कि कितना होगा, 20I कैप। समझ में आ गई बात। जिस वैद्युत क्षेत्र में वो रखा हुआ है वो कितना है, 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस का 4K कैप। और मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पृष्ठ को अगर वैद्युत क्षेत्र में डाला जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का जो गुणनफल होता है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, और इसका अदिश गुणनफल किसके साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ, जो कि कितना है, 20I कैप। तो I कैप वाले का जब मैं I कैप वाले से करूंगा तो कितना आएगा, 120, और I डॉट I का मान कितना होता है, 1। अगर मैं I का J के साथ करूंगा तो भी 0 और K के साथ करूंगा तो भी 0। तो कितना आ गया हमारा ये वैद्युत फ्लक्स, 120, मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको काम करना है जब आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में दे रखी हो और क्षेत्रफल सदिश आपका या तो सदिश रूप में दे रखा हो या फिर उसके परिमाण के साथ साथ उसके तल के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो जिससे उसको सदिश रूप में लिखा जा सकता हो। अब अगला अंकित प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय पटल 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर रखा है। तो इस वृत्तीय पटल से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स पता करना है।
देखो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसी वैद्युत बल रेखाओं से दिखाते हैं जिनके बीच की जो दूरी है, जो गैप है, वो बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं के बीच की अगर दूरी नहीं बदलती तो हम क्या कहते हैं, सभी जगह वैद्युत क्षेत्र समान है, जो कि कितना है 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके अंदर हमने डाला किसको है, एक वृत्त को। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डाला किस तरीके से कि ये जो वृत्त है इसका जो पटल है, इसका पटल इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि हमें वृत्त के पटल से मतलब नहीं है, हमें उसका जो क्षेत्रफल सदिश है उससे मतलब है। तो वृत्त जिस भी पटल में हो उसके लंबवत जो सदिश होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्लियर है? तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये जो कोण बनाएगा इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, वो कितना होगा, 30 अंश। क्यों? तो पटल और क्षेत्रफल सदिश हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर यहां से यहां तक का कोण 60 अंश है तो ये कितना बचेगा, 30 अंश। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का हमें कोण भी पता लग गया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का आप क्या कर दे, अदिश गुणनफल। अब यहां पर ये देखो सदिश रूप में तो दिए नहीं गए, जो मैं पिछले वाली की तरह कर दूं तो मेरे पास एक और तरीका है ना। तो यहां पर हमें करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण लेना है और उसका गुणा कर देना है cos थीटा से। थीटा क्या है यहाँ, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 5 × 10⁵ और अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या पता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को हम 10⁻⁻1 मीटर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में cos 30 अंश। cos 30 का मान होता है √3/2। आप क्या देखोगे, यहाँ 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आ जाएगा, गुणा 10⁵5 इंटू में 3.14 गुणा 10⁻⁻2 और गुणा √3 जो यहाँ से बचेगा। यहाँ से आप देखोगे 10 की घात कितनी आ जाएंगी, 3। और जब आप 2.5 का 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका √3 के मान 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13.59 के आसपास, गुणा 10⁻3 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर मैं इसको वैज्ञानिक रूप में लिखूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.36 गुणा 10⁻4 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या है, इस वृत्तीय पटल से पास होने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। स्टूडेंट्स, अब हम ये जान चुके हैं कि किसी भी खुले पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए अगर हमारा पृष्ठ बंद आकृति का हो, वो एक गोलाकार आकृति हो सकती है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे पता करें। तो उसके संबंध में कार्ल हेड्रिक गॉस या गॉस ने एक प्रमेय दी है जिसे कहते हैं गॉस की प्रमेय। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि गॉस की प्रमेय क्या है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर डिटेल में समझ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो के न्यूमेरिकल्स में कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।